जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पति पत्नी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इन दिनों ज्योति मौर्य की बेवफाई व उनके पति आलोक को लेकर तरह तरह की मीम्स भी बना रहे हैं। कुछ लोग ज्योति मौर्य की तो कुछ आलोक मौर्य की तरफदारी कर रहे हैं। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीएम ज्योति मौर्य का मायका वाराणसी में है। वह बहुत ही साधारण परिवार से है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी को 13 साल हो गए हैं। आलोक व ज्योति मौर्य की शादी 19 नवंबर 2010 को हुई थी। आलोक 2009 से पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हुए थे। वहीं शादी के बाद ज्योति ने पति आलोक से कहा कि उसका सपना सरकारी अधिकारी बनने का है। ज्योति की बात सुनकर आलोक उसके सपने को पूरा करने में लग गया। कर्ज लेकर ज्योति को कोचिंग आदि कराई। ज्योति ने भी 2015 में पीसीएस परीक्षा पास कर 16वीं रैंक हासिल की और एसडीएम बनी। इस दौरान दोनों को जुड़वा बेटियां भी हुई। हर तरफ खुशी का माहौल था। हालांकि कुछ दिन बाद ही पति पत्नी में विवाद होने लगा। पति आलोक का कहना है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति उसे हीन भावना से देखने लगी। उसे खराब लगता था कि उसका पति एक सफाई कर्मचारी है। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य का अफेयर चलने लगा। आलोक का आरोप है कि इस बीच का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अफेयर चलने लगा। उसे जब इस बात की जानकारी हुई तो अपनी दोनों बेटियों का वास्ता देकर विरोध करने लगा। बावजूद इसके जब ज्योति नहीं मानी तो उसने ज्योति व मनीष की पर्सनल चैट को पब्लिकली कर दिया। इतना ही नहीं, उसने ज्योति की उस डायरी को भी सार्वजनिक कर दिया जिसमें लेन देन का हिसाब लिखती थी। आलोक का आरोप है कि ज्योति रिश्वत भी लेती है। आलोक का कहना है कि मनीष भी शादीशुदा है। आलोक को अपने मर्डर का डर है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 7 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में हल्की से भारी बारिश तक की चेतावनी दी गई है। बिहार के 4 जिलों में आज भारी वर्षा होगी। इनमें मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज शामिल है। भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में मध्यम से लेकर भारी वर्षा के संकेत हैं। इन सभी जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा और शिवहर जिले में भी मध्य स्तर की वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। दक्षिण बिहार की बात करें तो रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले में भी मध्यम स्तर की वर्षा के साथ वज्रपात की संभावना है। राजधानी पटना में वर्षा के संकेत नहीं है, लेकिन जिले के 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बीते बृहस्पतिवार को राज्य के 27 जिलों में वर्षा हुई है। इनमें 5 जिलों में भारी बारिश हुई है। मधुबनी जिले के सभी स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। मधुबनी के मधेपुर में 178.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले के पुलपुरास में 148.2 मिलीमीटर, झांझापुर में 140.0 और पंडोल में 89 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सुपौल के निर्मली में भी 117.2 मिलीमीटर, दरभंगा के धनसपुर में 83.6, औरंगाबाद के दाऊद नगर में 80.2, किशनगंज में 89.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बांका में 63.4 मिलीमीटर, बक्सर में 63.0, गया के टोकरी में 58.6, जहानाबाद के मखदूमपुर में 58.6, पटना के बिहटा में 56.0, मुंगेर के तारापुर में 55.8 मिलीमीटर और गोपालगंज में 52.8, भागलपुर के सुल्तानगंज में 51.6, रोहतास के दिनारापुर में 45.6 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सहरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, नवादा, शिवहर, कैमूर, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, भोजपुर और जमुई में हल्की बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी के एक एमएलसी बुलडोजर एक्शन के दायरे में आ गए हैं। मामला गोपालगंज से जुड़ा है, जहां राजीव सिंह के आलीशान मकान के 4 दीवारी और गेट पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित बीजेपी एमएलसी राजीव सिंह का आवास है। जिला प्रशासन का कहना है कि NH 27 की जमीन का अतिक्रमण कर बीजेपी एमएलसी ने मकान का बाउंड्री कराया था। इसके लिए उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जिसके बाद आज शाम में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। गोपालगंज के सदर अंचल के सीओ राकेश कुमार का कहना है कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस कर दिया गया था।
इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमण को खाली कराया गया। उन्होंने कहा कि पहले राउंड में NH 27 की जमीन को अतिक्रमण करने वाले 149 लोगों के घरों दुकान से अतिक्रमण हटाया गया। दूसरे राउंड में 28 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर NH की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस मामले में बीजेपी के MLC राजीव सिंह ने कहा कि अतिक्रमण खुद हटाने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल DM से मिला था और 2 दिनों का वक्त मांगा था। MLC ने कहा कि आज सुबह से उनका मजदूर लगा हुआ था और अतिक्रमण को हटा रहा था। इसके बावजूद शाम में 4:30 बजे जिला प्रशासन के अधिकारी 2 JCB लेकर पहुंचे और आनन फानन में मकान की बाउंड्री वाल और गेट को तोड़ दिया। MLC जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंजारी मोड़ से लेकर RR मोड़ तक कई रसूखदार हैं जिन्होंने NH 27 की जमीन को अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। MLC ने पूरे मामले में सरकार के इशारे पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि यूपी के PCS अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उनके पति ने शिकायत करी हुई है, वहीं अब दूसरी ओर भीम आर्मी ने भी शिकायत MLC बरेली को दे दी है। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष का कहना है कि ज्योति मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह जाति सूचक शब्द कहती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर भीम आर्मी भी अब मैदान में कूद गई है। आपको बता दें कि भीम आर्मी ने एक पत्र SSP बरेली प्रभाकर चौधरी को दिया है और अपने पत्र में बताया कि ज्योति मौर्य पत्नी आलोक मौर्य जो वर्तमान में शुगर मिल रोगी खंडा थाना देवरिया जिला बरेली में प्रधान प्रबंधक के पद पर तैनात है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह समस्त वाल्मीकि समाज को भंगी कहकर अपमानित कर रही है, जिससे संपूर्ण दलित समाज में आक्रोश पनप रहा है। इसको लेकर ज्योति मौर्य PCS के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के अरवल जिले के एक किसान के बेटे को 1,75,00,000 की फेलोशिप मिली है। अब वह अमेरिका में PhD की पढ़ाई करेगा। आलोक कुमार अरवल बितरा गांव का रहने वाला है। इनके पिता रणधीर कुमार पेशे से एक किसान है और मां आंगनबाड़ी में सेविका है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में चयनित होकर अरवल जिले के बितरा गांव निवासी 23 वर्षीय आलोक कुमार ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आलोक की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अपनी PhD की पढ़ाई के दौरान उन्हें लगभग 2,50,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ प्रेसिडेंशियल फेलोशिप और फ्री ट्यूशन का भी लाभ मिलेगा। किसान रणधीर कुमार का बेटा आलोक अब अमेरिका में पढ़ाई पूरी करेगा। इससे परिवार के लोग काफी खुश है, वहीं इलाके में लोग भी काफी उत्साहित है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मौसम का कहर लगातार जारी है। एक तरफ मानसून की बारिश में लोगों को जहां राहत दी है, वहीं आए दिन वज्रपात की चपेट में पड़कर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बुधवार को भी ठनके की चपेट में आकर करीब आधा दर्जन लोगों की भी मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मधुबनी, भागलपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, कटिहार, रोहतास में ठनके की चपेट में आकर करीब 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। इसमें एक मामला मंगलवार का है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश में किसानों के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं है। किसान कई तरह के वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस बीच एक ऐसे भी किसान हैं जिनके एक प्रयोग से पूरे देश में चर्चा हो रही है। बिहार के चंपारण जिले के छपरा पंचायत के सागर चुरामन गांव के रहने वाले किसान प्रयाग देव सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। हर किस्म की फसल उगाने के तौर पर उनको पहचाना जाता है। ऐसे ही प्रयाग देव ने हरे धान की खेती शुरू कर दी है। किसान प्रयाग देव कई तरह के धान फसलें उगा रहे हैं। इसमें काला चावल, हरा चावल, मैजिक राइस जैसे तमाम किस्में शामिल हैं। हरा चावल की खुशबू बागमती चावल की तरह है। सिंह ने बताया कि मिनरल्स और विटामिन से भरपूर इन चावलों का इस्तेमाल कई रोगों की पीड़ित मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है। किसान सिंह ने काले, हरे, लाल और मैजिक चावल के साथ साथ अंबे चावल का भी खेती करते हैं। इनकी खेती पूरी तरह से जैविक तरीके से की जाती है। किसान प्रयाग देव सिंह के मुताबिक हरा चावल सिर्फ एक चावल नहीं है, बल्कि ये किसी औषधि से कम नहीं है। ये शुगर के मरीजों के बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि चावल आमतौर पर 500 रुपये किलो बिकता है। हरे चावल में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसकी फसल 170 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरे चावल से
कई बड़ी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कैंसर जैसे मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं है। बारिश में घर से आ रही बदबू करे या उपाय फौरन पूरे घर में फैल जाएगी खुशबू। किसान प्रयागदेव कई तरह के चावल उगाते हैं। काले चावल के बारे में बात करते हुए सिंह ने कहा कि काला चावल दो तरह का होता है, एक 160 दिनों में पककर तैयार हो जाता है, वहीं दूसरा 110 दिनों में तैयार होता है। इनके दानों में अंतर देखा जा सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। यह चावल डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है। वहीं लाल चावल हार्ट कैंसर और शुगर आदि रोगों से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ये 110 दिनों में तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने आज शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया था। गलत आदमी पर भरोसा कीजिएगा तो फल आपको ही भुगतना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की मारपीट होना पूरी तरह से गलत है। बिहार में लोग रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं और यहाँ की सरकार ने डोमिसाइल नीति ही बदल दी है। अब बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा अन्याय और ज्यादती बिहार के बच्चों के साथ और क्या हो सकती है। समस्तीपुर के पटोरी में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि 2020 के चुनाव में नियोजित शिक्षकों ने आंख बंद कर तेजस्वी यादव पर भरोसा किया। आज उनकी ही पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री भी है, इसके बावजूद नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया गया। अब शिक्षकों को लग रहा है कि इनके साथ विश्वासघात हो गया। बिना सोचे समझे अगर किसी का दामन पकड़ लीजिएगा तो आपके साथ यही होगा। गलत आदमी का समर्थन करिएगा तो गलत नतीजा ही निकलेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के सुशील कुमार मोदी थे। ऐसे में शिक्षकों ने इन पर भरोसा किया था और भाजपा को समर्थन दिया। 2 वर्ष के बाद जब से सत्ता में आए और डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में राजनीतिक दलों को भी मालूम है कि वे चाहे लाठीचार्ज करें या फिर लोगों को जेल में डाल दें, जनता उन्हीं लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट उन्हीं को देंगे जिनको देते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 1 साल से बिहार के लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर गलत व्यक्ति गलत आश्वासनों पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए समस्या होनी ही है। जहाँ दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के राज्य सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी एक योजना मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना है। इस योजना के तहत किसानों को 1 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से पिछले कुछ सालों में किसानों की आय में वृद्धि हुई है। हालांकि बिहार सरकार केवल आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल और केले के पौधे लगाने पर ही सब्सिडी देगी। अगर किसानों को 1 हेक्टेयर की जमीन पर पौधे लगाने में 1 लाख का खर्च आता है तो ऐसे में सरकार उसे 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। इस बात की जानकारी बिहार की कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय ने ट्वीट करके दी है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य राज्य में पेड़ पौधों के साथ किसान की आय बढ़ाना है। हालांकि आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। इसके अलावा आप प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी या जिले के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि टमाटर और हरी मिर्च के बाद अब अदरक के भाव में भी आग लग गई है। सब्जी की तो छोड़िए, अब चटनी की भी जायका बिगड़ रहा है। मंगलवार को बेंगलोर से पहुंचे टमाटर का थोक भाव 105 रुपए प्रति किलो और फुटकर 130 से 140 रुपए रहा। इधर बारिश की शुरुआती सीजन में सरगुजा जिले के स्थानीय टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाने के साथ ही टमाटर में गलन और दाग लगने के साथ गुणवत्ता काफी खराब हुई है। इसके बावजूद स्थानीय टमाटर का भी थोक भाव 60 रुपए प्रति किलो की दर पर है, जबकि गुणवत्ताहीन लोकल टमाटर फुटकर में 75 से 80 रुपए किलो रहा। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में लोकल टमाटर की फसल लगभग खात्मे की स्थिति में है और अगली फसल में विलंब की संभावना है। सब्जियों के थोक व्यापारियों के मुताबिक अंबिकापुर शहर में हर रोज लगभग 3 से 4 ट्रक टमाटर की खपत होती है, मगर मौजूदा समय में बारिश के कारण टमाटर की फसलें खराब होने और दाम में बढ़ोतरी के कारण 1 ट्रक की उपलब्ध हो पा रही है। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से कीमत लगातार बढ़ रहा है। इधर
हरी सब्जी के दाम में बेतहाशा वृद्धि होने का लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को सब्जियों की मात्रा में कटौती करनी पड़ रही है। महंगाई के चलते सब्जी का जायका बिगड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्र में बेंगलोर की लाल गुणवत्ता वाले टमाटर की कीमत थोक में 130 से 140 रुपये, जिसकी वजह से सब्जी मंडी कंपनी बाजार के थोक सब्जी व्यापारियों के द्वारा बेंगलोर से एक ट्रक टमाटर मंगाए जा रहे हैं। एक ट्रक में 700 ट्रे टमाटर आता है। दूसरे प्रांतों में कीमत अधिक होने के चलते व्यवसायी अंबिकापुर में मात्रा 250 से 300 ट्रे की ही नीलामी कर रहे हैं, जबकि शेष टमाटरों की पिकअप के माध्यम से बाहर भेज दिया जा रहा है। टमाटर की कीमत में उछाल के साथ ही अब अदरक और हरी मिर्च के भाव ने भी लोगों को चौंकाया है। अंबिकापुर के सब्जी मंडी कंपनी बाजार में अदरक 200 रुपये प्रति किलो की 10 से थोक में बिका और फुटकर में 250 से 260 रुपये प्रति किलो की दर रहा। इसी प्रकार हरी मिर्च की कीमत में 7वें आसमान पर है। ये भी 110 रुपये थोक और 180 से 200 रुपये की फुटकर कीमत के साथ बिका। इसके अलावा भिंडी, परवल, बरबट्टी, डोरका, करेला, फूलगोभी, बैगन सहित अन्य सब्जियों का फुटकर भाव भी 65 से 70 रुपये प्रति किलो है, जिस कारण बढ़ती महंगाई से लोगों की थाली का स्वाद भी बिगड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि के पाठक शिक्षा मंत्री विवाद में सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जारी विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका संज्ञान लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को तलब किया है। सीएम आवास में आपात बैठक बुलाई गई है। अब बैठक में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मौजूद है। वहीं जदयू अध्यक्ष ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंचे हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी तलब किया है और सीएम आवास बुलाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि अब यह मामला पूरी तरह से सुलझ सकता है। वहीं बैठक में चंद्रशेखर और के पाठक के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। हालांकि बैठक के बाद सीएम आवास से बाहर निकले मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षा विभाग के डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। के पाठक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे या इसकी जानकारी नहीं है। पीठ पत्र विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे अभी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अपर सचिव को कामकाज पर सवाल उठाते हुए पीठ पत्र लिखा था। इस पीठ पत्र में आरोप लगाया था कि बिना मंत्री में से बातचीत किए विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक फैसले ले रहे हैं, जिससे सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से मंत्री पीठ पत्र का जवाब देते हुए के पाठक ने चंद्रशेखर के आपात सचिव पर ही सवाल उठा दिया है और शिक्षा विभाग ने उनकी एंट्री पर रोक लगा दिया है। इस बीच शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी मुलाकात की।